जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की बहुत ही सुंदर कथा। इस कथा को आप बहुत ही ध्यान से, श्रद्धा से और प्रसन्नचित होकर सुनना। पुरुषोत्तम माह में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और कथा सुनने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है, लेकिन अब की बार अधिक मास सावन में होने की वजह से इसके अंदर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी की जाती है। तो आज की इस कथा में अपने जानेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु कौन है और भगवान भोलेनाथ कौन है। तो आइए शुरू करते हैं पावन कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। तभी उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाली त्रिशूल डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदित होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान श्री हरि विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक से उठकर बैठ गए और कुछ देर तक मगन हो गई। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि हे भगवान, आपके इस प्रकार निद्रा से अचानक जागने का क्या कारण है? आप इस तरह बैठे क्यों हैं? तो भगवान ने लक्ष्मी जी के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और आनंद में मगन हुए चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद में बड़े ही खुश होते हुए बोले कि देवी, मैंने अभी अभी एक स्वप्न देखा है कि भगवान शंकर मेरे सामने नृत्य कर रहे हैं। उनकी ऐसी छवि आनंद में और बहुत ही मनोहर थी। मैंने आज स्वप्न में भगवान शंकर के दर्शन किए हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे आज जरूर याद किया है। चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करके आते हैं। ऐसा विचार करके दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए दोनों कैलाश मार्ग के आधे दूर तक गए थे कि सामने देखते हैं कि भगवान शंकर भी पार्वती जी के साथ उनके सामने चले आ रहे हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु के आनंद का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों पास आते ही बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र चारों ओर उमड़ पड़ा हो। एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर तक खड़े रहे। तो भगवान शंकर ने श्री हरि विष्णु से कैलाश आने का कारण पूछा। तो भगवान श्री हरि ने रात्रि में आए स्वप्न के बारे में बताया। तो बताने के बाद श्री हरि विष्णु को मालूम पड़ा कि उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ को भी स्वप्न आया था, जिसमें वो श्री हरि विष्णु को देख रहे थे। जिस रूप में वो सामने खड़े हैं वही रूप उन्होंने रात को देखा था। इस तरह दोनों एक दूसरे की बात जानकर बहुत ही खुश हुए। काफी देर तक बातें करते रहे। फिर दोनों वहां से चलने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि विष्णु से कहा कि कैलाश पर चलो। तो भोलेनाथ की बात सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा, नहीं, तुम हमारे साथ बैकुंठ चलो। इस तरह दोनों एक दूसरे से अपने निवास स्थान पर जाने के लिए जिद करने लगे। भगवान भोलेनाथ कह रहे थे कि कैलाश की ओर चलो और विष्णु जी कह रहे थे कि बैकुंठ की ओर चलो। तो दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना बहुत ही कठिन हो गया कि कहाँ जाया जाए। इतने में वहां पर वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। उन दोनों की बात सुनकर नारद जी तो स्वयं परेशान हो गए और उनके अलौकिक मिलन को देखकर नारद जी तो स्वयं सुध बुध भूल बैठे थे और मस्त होकर दोनों का गुणगान करने लगे। पर अब निर्णय कौन करे कि कहाँ जाया जाएगा। अंत में नारद जी ने कहा कि भगवती उमा जो कह देगी वही ठीक होगा, चलो उन्हीं से पूछते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपनी समस्या भगवती उमा के सामने रखी तो उनकी बात सुनकर भगवती उमा पहले तो कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। अंत में वे उन दोनों की तरफ मुख करके बोली कि हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल, अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपका निवास स्थान अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी आत्मा एक है, केवल आपके शरीर दिखने में दो हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक है। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि जो आप लोगों में से एक के प्रति द्वेष करता है, मानो वो दूसरे के प्रति भी करता है।
जो एक की पूजा करता है वो दूसरे की पूजा भी करता है। मैं तो यह समझती हूँ कि जो आदमी आप दोनों में भेद समझता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मुझे तो ये लग रहा है कि आप दोनों इस बात में बीच में मुझे लाकर मुझे असमंजस में डाल रहे हैं और मुझे सब कुछ भुला रहे हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग दोनों अपने अपने लोक की ओर पधारिए। श्री विष्णु जी यही समझेंगे कि हम शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। तो भगवती द्वारा इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर एक दूसरे से गले मिल गए। फिर दोनों ने अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री हरि विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपनी देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और श्री शंकर जी दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं अपने प्रियतम की खोज में इसी आशय से निकला कि मेरी तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। सच पूछो तो वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भगत भी मुझे बहुत ही प्रिय है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कभी शिव पूजा नहीं करता वह मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है वह वैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है और जो श्री हरि विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है। तभी तो शिव शंकर जब भी मैं धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो मेरे बाल रूप के दर्शन करने के लिए तुरंत पहुँच जाते हैं। आज मैं तुम्हें मेरे कृष्ण अवतार की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो भगवान भोलेनाथ मेरे बाल रूप के दर्शन करने के लिए किस तरह से वहां पर पहुंच गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया उस समय भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन थे, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि विष्णु भगवान ने कृष्ण जी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है तो उनके मन में उनसे मिलने की मनसा जागृत हुई। महादेव शिव शंभु को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की बहुत ही इच्छा हो गई और वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज लगाने लगे। आवाज कुछ इस तरह से लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन, कहाँ हो प्रभु। यह कहकर भगवान शिव गाने लगते हैं कि एक योगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, मैया ऐसो संजोग नाटाल, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर जी को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज़ को सुन नहीं पाई। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वहाँ से एक वृक्ष की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते हुए देखा तो उनके पास गई और पूछने लगी कि बाबा आप किसे बुला रहे हो। तो गोपी की बात सुनकर योगी का भेषधारी भोलेनाथ ने कहा कि गृह स्वामिनी को पुकार रहा हूँ माई। तो गोपी ने कहा कि किस लिए पुकार रहे हो, क्या आपको भिक्षा चाहिए। तो योगी ने कहा हाँ माई। तो गोपी ने कहा कि यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, चलो तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। तो योगी बोला कि तुम माई। तो गोपी ने कहा हाँ मैं दूंगी, क्यों, अन्न धन वस्त्र जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगी। तो योगी ने कहा नहीं माई, मेरा भी एक नियम है कि मैं एक दिन में एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ।
और यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, अन्यथा मैं उस दिन किसी दूसरे के द्वार पर नहीं जाता हूँ। तो बाबा की यह बात सुनकर गोपी को बहुत चिंता हुई। उसने कहा कि हे भगवान, तो फिर तो भूखे ही रहोगे। तो योगी ने कहा कि हाँ माई, भूखा ही रहूँगा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा। तो गोपी ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई भी साधु भूखा चला जाए तो यह सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात होती है। बाबा तुम यहीं पर ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई। अंदर जाकर देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और साथ ही उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी वेशधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा कि प्रभु, दर्शन किए बगैर तो मैं आज नहीं जाऊंगा। तो गोपी ने अंदर जाकर मैया यशोदा से कहा कि ओ यशोदा रानी, क्या कर रही हो? देखो बाहर कोई बाबा आया है भिक्षा के लिए। तो गोपी की आवाज़ सुनकर मैया यशोदा ने कहा कि आओ काकी, क्या बात है? तो गोपी बोली कि यशोदा रानी, तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तूने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? तो यशोदा मैया बोली, नहीं मैंने तो नहीं सुनी, मैं तो मेरे बाल गोपाल को सुला रही हूँ। तो गोपी बोली कि जल्दी करो, जल्दी से उसको भिक्षा दे दो, मुझे तो लगता है वह बहुत ही बड़ा महात्मा है, लल्ला को बाद में सुला देना। तो मैया यशोदा बोली कि अच्छा ये बात है, तुम्हें कैसे पता कि ये बहुत बड़ा महात्मा है? तो गोपी ने कहा कि ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आंख टिकती ही नहीं है। तो यह सुनकर यशोदा मैया बोली कि वो क्यों? तो गोपी बोली, अरे उसका तेज इतना है कि उसके ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो बस वहीं से भिक्षा लेकर लौट जाता है, अगर वहाँ से भिक्षा ना मिले तो वह भूखा ही चला जाता है। तो गोपी की यह बात सुनकर मैया यशोदा ने कहा कि काकी, आटा चावल दाल गुड़ घी ये सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए काफ़ी होगा, चलो देकर आते हैं। तो गोपी बोली कि अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी तो ले ले, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे पसंद कर ले, आशीर्वाद पाएगी, तेरा लल्ला सुख पाएगा। तो मैया यशोदा बोली कि ओह काकी, मैं तो दक्षिणा लानी भूल ही गई, चलो मैं अभी लेकर आती हूँ। तो मैया यशोदा संदूक में से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है कि काकी, बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो ये लो, बहुमूल्य मोती की माला ही दे देती हूँ। वो दोनों इस तरह से बातें कर रही थी और इधर बाहर खड़े शंभू मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों है? मैं तुम्हारे द्वार पर दर्शन के लिए आया हूँ। तो श्याम सुंदर ने उनके अंतर्मन में कहा कि धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। तो यह सुनकर शिव शंभू ने कहा कि कौन है सेवक और कौन है प्रभु, ये निर्णय लेने का समय नहीं है, आप तो हमें अपना भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए, बस हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। तो श्याम सुंदर ने फिर से कहा, बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। इतने में वहाँ पर मैया यशोदा आ जाती है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर और वृद्ध गोपी के साथ नंद भवन से बाहर आती है, जहाँ योगी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहने लगी कि विलंब के लिए क्षमा करना बाबा, मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तो यह सुनकर शिव शंभू बोले कि धन्य हो तुम मैया, जिसने ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दीजिए। तो मैया यशोदा बोली कि क्षमा करना बाबा, अभी अभी नहलाया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। तो शिव शंभू बोले कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो, उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके दर्शन की लालसा से ही तेरे द्वार पर आया हूँ। तो मैया यशोदा बोली कि नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी बेसधारी शिव शंभू भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती मानक धन मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं,
मेरे किस काम के, मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, पर मुझे तेरे लल्ला के दर्शन करवा दो। हमारे लिए तो वही भिक्षा है। फिर योगी वेशधारी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर मैया यशोदा आश्चर्यचकित होकर चिंतित होकर उस वृद्ध गोपी से कहने लगी कि काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, ये तो मायावी है। तो गोपी तो चुपचाप खड़ी थी, यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। तो बाद में मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी वेशधारी शिव शंभू से कहने लगी कि देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं, इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे, और फिर सब मेरे लल्ला को मारने की कोशिश करते हैं। मेरे लल्ला ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप उसके शत्रु बन गए हैं। ऐसा बोलते बोलते मैया यशोदा को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने कड़े शब्दों में कहा कि भिक्षा लेनी है तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तो यशोदा मैया की बात सुनकर शिव शंभू बोले कि ओ मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। तो मैया को फिर से गुस्सा आ गया। वो बोली कि कैलाश में थे तो वहीं पर भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ पर आपका क्या काम है। तो यह सुनकर शिव शंभू बोले कि भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत ही दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ऐसे दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा तो कहने लगी कि नहीं नहीं बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं मेरे लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लेके जाना। मैया यशोदा इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग रही। इस तरह गुस्से में यशोदा मैया को देखकर भगवान शिव ने सोचा कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करूं। तभी मैया यशोदा को इस प्रकार अपने फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूर्णमासी बुआ, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म से पूर्व गोकुल में आ गई थी, उनको वहां पर भेज दिया जहां पर भोलेनाथ और यशोदा मैया वाद विवाद कर रहे थे। पूर्णमासी बुआ वहां पर आते ही बोली कि यह अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें अच्छी प्रकार से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले हम काशी में रहते थे, इन्हीं के दर्शन किए थे मैंने। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं ये। ऐसा बोलते बोलते पूर्णमासी बुआ की आंखों में आंसू बह चले और भगवान शिव के चरणों में उन्होंने अपना शीश रख दिया और प्रणाम करने लगी। और फिर वहां से उठकर मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करवा दो। यशोदा रानी, मेरा कहना मानो, इन्हें लल्ला के दर्शन करवा दो। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो यह सब सुनकर यशोदा मैया विस्मृत सी मुद्रा में पूर्णमासी बुआ से बोली कि बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में इन्हें जानती हो? तो पूर्णमासी बुआ कहने लगी कि हाँ रे यशोदा रानी, मैं इन्हें भली भांति जानती हूँ। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया है। तो पूर्णमासी बुआ की बात सुनकर मैया यशोदा ने कहा कि काकी, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा और बदन में भभूत, गले में सर्पों की माला लगाए हुए। लल्ला तो इन्हें देखकर वैसे ही डर जाएगी। ना बाबा ना, मैं तो लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। तो पूर्णमासी बुआ बोली कि मैया यशोदा, ऐसी कोई बात नहीं है, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय का नाश हो जाता है, समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। तो इस तरह का वार्तालाप देखकर वहां पर खड़ी वृद्धा गोपी ने बुआ का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ रे यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती है। यशोदा रानी, तुम्हें याद है जब वो पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब आशा छोड़ चुके थे।
ये सदा सच कहती है, सो इनकी बात मान ले बेटी, ये झूठ नहीं बोल रही है। जा बेटी लल्ला को ले आ। तो उन दोनों की बात सुनकर मैया यशोदा बोली कि मैं लल्ला को तो ले आऊँगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। तो पूर्णवासी बुआ बोली कि अच्छा लल्ला को ले तो आ, ये दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे, अब जा जल्दी जा और लल्ला को लेकर आ। तो उन दोनों की बात सुनकर यशोदा मैया नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोदी में उठाकर इस प्रकार कहती है कि अरे ओ लल्ला, चल कोई तेरे दर्शन के लिए आए हैं, चल तेरे दर्शन करवाती हूँ। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले आती है, जिसे देखकर योगी वेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो उठते हैं। श्याम सुंदर के बाल रूप को टकटकी लगाए निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद टकटकी लगाए निहारता रहता है। मैया यशोदा कहती है कि ये लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर भी अपने चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखते रहते हैं। फिर शिव शंभु मैया यशोदा से इस प्रकार कहते हैं कि मैया आपकी आज्ञा हो तो इनके चरणों में थोड़ा अपना मस्तक रख लूं। तो यशोदा मैया बोली नहीं नहीं, मेरे लल्ला को छूना नहीं है बिल्कुल भी, मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी। तो फिर पूर्णमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभु से कहती है कि पहले अपने चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु की चरण रज ले लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभु से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर इस प्रकार कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी ना कर सके। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश में धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार छू लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो कि भगवान श्याम सुंदर को अति प्रिय है। और उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभु मैया यशोदा से झूम झूम के नाच नाच के कहने लगते हैं कि युग युग जिए तेरो लल्ला, ओ मैया युग युग जिए तेरो लल्ला। मेरे नैना भये निहाल निरख मुख लाल का, प्यासी अखियाँ हुई निहाल निरख मुख लाल का। तो मुस्कुराते हुए यशोदा मैया कहती है कि योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो महादेव शिव शंभु ने फिर से झूमते हुए गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल निरख मुख लाल का, मैं तो हो गया माला माल निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक के समस्त देवी देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं और फूलों की वर्षा करने लगते हैं। तो लक्ष्मी जी यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और श्री हरि विष्णु से बोली कि प्रिय, मुझे आपके बाल रूप का वर्णन बहुत ही अच्छा लगता है। आप मुझे आपके किसी और स्वरूप की कथा सुनाइए, जिसमें शिव शंकर तुमसे मिलने के लिए धरती लोक पर गए थे। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि चलो मैं तुम्हें श्री राम अवतार की कथा सुनाता हूँ, जिसमें भी शिव शंकर मेरे बाल रूप के दर्शन करने के लिए गए थे और किस तरह उन्होंने मुझसे मिलने के लिए अपना भेष बदल लिया था। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि राम अवतार हो चुका है, तो प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ अयोध्या जा पहुँचते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान भोलेनाथ एक मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या चले गए। जैसे ही वो अयोध्या में पहुंचे तो देखा कि वहां पर तो बहुत भीड़ थी। भोलेनाथ बहुत कोशिश कर रहे थे राम जी के दर्शन करने को, लेकिन अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा जोर से धक्का दिया। जैसे ही भोलेनाथ ने धक्का दिया तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर एक मंदिर के शिवलिंग के पास जाकर गिर गए। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि हे प्रभु, ये क्या किया? आपके दर्शन तो हुए नहीं और मेरे खुद के दर्शन करा दिए।
फिर भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हो सकते। तभी भोलेनाथ को याद आई कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो भी जरूर यहाँ आया होगा। भोलेनाथ के उस चेले का नाम था काकभूषुंडी जी महाराज। वो सोच रहे थे कि भगवान का दर्शन करने के लिए वो जरूर यहाँ पर आए हैं। तो जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया तो काकभूषुंडी जी तुरंत वहाँ पर आ गए, क्योंकि वो तो कौवे के रूप में थे। तो उन्होंने आकर भोलेनाथ से कहा कि महादेव जी, मुझे कैसे बुलाया, जल्दी बताइए। तो भोलेनाथ बोले कि जल्दी क्यों बताऊं, कहाँ जाना है तुम्हें? तो काकभूषुंडी जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम अब तक कहाँ पर थे? तो वो काकभूषुंडी जी महाराज बोले कि मैं तो प्रभु अंदर था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे थे, बड़ा आनंद हो रहा था, मुझे तो देखकर आनंद ही आनंद आ रहा था। तो भगवान शिव बोले कि अच्छी बात है, मानव को तो भीड़ के अंदर जाने से रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह चेला वाह, खुद आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ पर बैठा है। यह कहकर भोलेनाथ ने कहा कि चेला जी, अब आप ही कोई युक्ति बताइए कि हमें भी प्रभु राम के दर्शन हो जाए। तो काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा कि चलो कोई युक्ति सोचते हैं। तो यह कहकर काकभूषुंडी ने स्वयं भी मानव का रूप धारण कर लिया और बहुत बार प्रयास किया, लेकिन अंदर जाने से रोक दिया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अंदर जाना नामुमकिन था। तो भगवान भोलेनाथ ने और काकभूषुंडी जी महाराज ने दोनों ने मिलकर एक युक्ति सोची। भगवान भोले बाबा तो एक 80 साल के ज्योतिष बन गए और काकभूषुंडी जी को अपना चेला बना लिया। और उधर अंदर दशरथ जी के आंगन में भगवान श्री राम ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन की तड़फ जाग गई। अब भगवान श्री राम तड़प तड़प कर रो रहे थे। तो इस तरह दुख में रोने की आवाज़ जब मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी और कहने लगी कि आज मेरे लाल को क्या हो गया है। तो प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ और माता कौशल्या दोनों ही दुखी हो गई। उनसे प्रभु श्री राम का रोना देखा नहीं जा रहा था। उधर भगवान भोलेनाथ अपने चेले को लेकर सरयू जी के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे थे, भगवान शिव उनके सभी के हाथ देख रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे। अब तो पूरी अवधपुरी में जोरों से चर्चा होने लगी कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिष आया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अवध आजू आगमी एकू आयो। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है। जब भगवान श्री राम जोर जोर से रो रहे थे, माँ भी परेशान थी, पिता भी परेशान थे, तो गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई कि जल्दी आओ, राजा दशरथ का पुत्र रो रहा है, ना जाने क्या हो गया है। लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता। तो एक नौकर ने आकर कहा कि मैया, वो तो नहीं आ सकते, पर मुझे खबर मिली है कि इस नगर में एक बहुत ही बड़ा ज्योतिष अवधपुरी में आया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुला कर लाऊं। तो मैया तो परेशान थी। उसकी बात सुनकर मैया ने कहा कि जल्दी जाओ और जल्दी से बुला कर लाओ ताकि मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। तो वो दौड़े दौड़े सेवक वहाँ पर गए। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे ज्योतिष के रूप में बैठे थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि आप ही हैं वो ज्योतिषी जिसकी हर जगह चर्चा फैली हुई है। तो उनकी बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर कहाँ से आए हो? तो वो बोले कि हम तो राजभवन से आए हैं। तो ये सुनते ही भोलेनाथ का तो रोम रोम पुलकित हो गया और वो समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। तो सेवक बोले कि महाराज जी जल्दी चलिए, आज सुबह से लल्ला बहुत जोरों से रो रहे हैं, रानी साहिबा ने आपको बुलाया है। तो यह सुनकर भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही खुश हुए और उन सेवकों के साथ चल पड़े। जैसे ही वो चलने लगे तो काकभूषुंडी जी ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और कहा कि गुरुदेव, मैं भी आपके साथ हूँ, तुम मुझे भी लेके चलो, यहाँ पर मैं अकेला क्या करूँगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुमने तो दर्शन कर लिए, अब तुम जाकर क्या करोगे। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया प्रभु। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ। तो यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब दोनों राजभवन पहुँचे तो पहरेदारों ने रोक लिया कि हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो ज्योतिष बने भोलेनाथ वहाँ पर रुक गए। तभी वहाँ पर सेवक आ गए। वो बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है,
ये ज्योतिष हैं, इन्हें अंदर जाने दीजिए। तो भोलेनाथ और काकभूसुंडी जी दोनों जैसे ही राजभवन में प्रवेश करने लगे तो पहरेदार बोले कि ज्योतिष का जाना तो अंदर ठीक है, पर ये साथ में कौन है जो अंदर जा रहा है? इसका अंदर जाने का क्या काम है? दशरथ जी का आदेश है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना है। तो भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूसुंडी जी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ। तो भोले बाबा बोले ठीक है कुछ करता हूँ। तो भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, ज्योतिषी का पक्का हूँ, पर आँखों से कम दिखाई देता है, इसीलिए ये मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसे तो मुझे साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो उन्हें साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। अब दोनों अंदर चले गए। तो मैया उन्हें देखते ही बोली कि महाराज कुछ भी करो, अपना झाड़ फूंक करो, मेरे लल्ला का रोना बंद करो। तो मैया की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होने वाला, तुमने तो इन्हें कपड़े में लपेट के रखा है, ना तो मुंह दिखाई दे रहा है और मुझे स्पर्श किए बिना पता नहीं चलेगा कि इसे नज़र लगी है या कुछ और हुआ है, मुझे तो इसका एक एक अंग देखना पड़ेगा। ज्योतिष की ये बात सुनकर मैया ने लल्ले के ऊपर से कपड़ा उठा दिया और जैसे ही उठाया तो राम जी तो जो अब तक जोर जोर से रो रहे थे, वो भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली कि महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हैं, आपने सिर्फ लल्ला को देखा है और लल्ला का रोना बंद कर दिया। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया, अगर आप मुझे इसे गोदी में दे दो तो आनंद आ जाए। तो मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम भगवान शिव की गोदी में आए, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते तो कभी गाल छूते, कभी माथा सहलाते। भगवान श्री राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे थे। अब थोड़ी देर हो गई तो काकभूसुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया और बोलने लगे कि हमारा भी तो हिस्सा दीजिए, आप तो आनंद ले रहे हैं, मुझ पर भी तो कृपा करो। तो यह सुनते ही भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम को काकभूसुंडी जी की गोदी में देने लगे। तो मैया ने रोक दिया कि लल्ला को इनकी गोद में क्यों दे रहे हो? तो भगवान शिव बोले कि मैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और भविष्य में बताऊंगा। यह कहकर भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम को काकभूसुंडी की गोदी में दे दिया। अब काकभूसुंडी जी भगवान के दर्शन पा रहे थे और भगवान भोलेनाथ उसका सारा भविष्य बता रहे थे कि मैया आपका लल्ला साधारण लल्ला नहीं है, आपका लल्ला जग में बहुत नाम रोशन करेगा, आपके लाला के नाम मात्र से ही लोग भव सागर तर जाएंगे। तो मैया बोली कि ये सब तो ठीक है, पर अब आप ये बताओ कि मेरे लल्ला की शादी कब होगी? तो मैया की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जब आपका लल्ला बड़ा होगा तो एक बात का ध्यान रखना, एक बूढ़े बाबा आपके लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे। जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दे देना, मना मत करना, क्योंकि आपके लल्ला उनके साथ जाएंगे और वहाँ से आएंगे तो बहू लेकर ही आएंगे। तो ज्योतिष बने शिव जी की बात सुनकर कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी, मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगी। महाराज आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरे लल्ला का रोना बंद करवा दिया और भविष्य भी बता दिया। अब मेरे लल्ला को आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को खूब आशीर्वाद दिया और मन ही मन कहा कि हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देके अपने धाम को चले गए। तो ये थी भगवान श्री हरि विष्णु और शिव शंकर की कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर विष्णु भगत इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।